बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक है हमारे पास बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। हम जानते हैं कि तमाम जानदारों के लिए मटीरियल्स का ज़रिया माहौल ज़मीन है और माहौल बायो एलिमेंट्स मुहैया करता है जिन्हें जानदार अपने जिस्म और अपने मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये जो मटीरियल्स है ये जानदारों और माहौल के दरमियान में गर्दिश करते हैं। तो जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं वो क्या होते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स वो गर्दिशी रस्ते हैं जिन पर चलते हुए मटीरियल्स माहौल से जानदारों में और फिर वहाँ से वापस माहौल में आते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो कार्बन साइकिल है। तो कार्बन साइकिल में हम देखेंगे कि कार्बन एटम जो है वो बहुत इकसाम के बायोमोलिक्यूल्स का बुनियादी तामीरी ब्लॉक है और फितरत में कार्बन जो है वो ग्रेफाइट और डायमंड में पाया जाता है। ठीक है, फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में मौजूद होता है। कार्बन जानदार दुनिया के लिए कार्बन का बड़ा जो ज़रिया है वो फ़िज़ा और पानी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जानदार या तो उसे पानी से लेते हैं या फ़िज़ा से। दलदल का कोयला, मादनी कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल्स भी कार्बन रखते हैं। ज़मीन के ऊपरी परत में मौजूद कार्बोनेट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब जो फ़िज़ा या पानी में मौजूद जो कार्बन होती है उसको जानदार दुनिया में लाने के लिए क्या करते हैं कि जो जानदार हैं वो फोटोसिंथेसिस, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है माहौल से फ़िज़ा से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, अब एक पौधा है जिसने फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया, उसके अंदर तो कार्बन चली गई। ठीक है, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ़िज़ा या पानी से जो है वो हासिल कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, यानी आप इस साइकिल से देखें कि फ़िज़ा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे यूज़ कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इन पौधों को कोई जानवर खाता है तो वो कार्बन किस में मुंतकिल हो जाती है? उस जानवर में। अब अगर वो जानवर मरता है या वो पौधा उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उससे बनने वाले जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, उससे फॉसिल फ्यूल बनते हैं ना। ठीक है, पौधों और जानवरों की जो बाकियात होती हैं, ठीक है, उनसे फॉसिल्स बनते हैं और फॉसिल से फिर फॉसिल फ्यूल्स बनाए जाते हैं। और वो फॉसिल फ्यूल्स हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं? इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। फिर जब इंडस्ट्रीज़ में उन फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो वो दोबारा से फ़िज़ा में चले जाते हैं। ठीक है, और अगर पानी में हम बात करें तो फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में मौजूद पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। पानी में मौजूद जो छोटे जानदार हैं जो इन पौधों को खाएंगे तो मतलब जैसे अगर फ़िश है वो अगर इस पौधे को खाती है तो वो कार्बन किस में मुंतकिल हो जाएगी? फ़िश में। अब फ़िश अगर एस्पायरेशन का अमल करेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए एक फ़िज़ा में पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए भी चली जाएगी जो हमारे पास कार्बन थी। और अगर वो फ़िश की डेथ हो जाती है या उस पौधे की डेथ हो जाती है तो वो दोबारा से जो मुर्दा अजसाम है वो किस में तब्दील हो जाएंगे? फॉसिल फ्यूल्स में। और फिर फॉसिल फ्यूल्स को जब किसी इंडस्ट्रीज वगैरह में हम यूज़ करेंगे तो वो दोबारा से कहाँ चले जाते हैं? फ़िज़ा में। ठीक है, इसी तरह ऊपर उन्होंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर्स जो है फ़िज़ा या पानी से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तब्दील कर देते हैं। इस तरह कार्बन प्रोड्यूसर के जिस्म का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, यानी पौधों का। ये कार्बन फूड चेन्स में दाखिल होती है और हर्बीवर्स, कार्निवर्स और डिकम्पोजर्स को दी जाती है। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में वापस आ जाती है और डिकम्पोजर्स के ज़रिए ऑर्गेनिक बेकार मादों और मुर्दा अजसाम की तहलील से भी कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में खारिज होती है। लकड़ी और फॉसिल फ्यूल्स के जलाए जाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मिकदार फ़िज़ा में दाखिल होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नाइट्रोजन साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन साइकिल क्या है कि नाइट्रोजन बहुत से बायोमोलिक्यूल्स मसलन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए का अहम जुज़ है। फ़िज़ा जो है वो आज़ाद नाइट्रोजन गैस का एक ज़ख़ीरा है, लेकिन जो जानदार है वो फ़िज़ा से नाइट्रोजन को बराह रास्त नहीं ले सकते। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ले सकते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तब्दील करते हैं। नाइट्रोजन गैस को किसी भी कोई भी जानदार जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता, इसलिए नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील करना पड़ता है ताकि पौधे इसे इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल के जो मराहिल है उसमें सबसे पहले हमारे पास नाइट्रेट्स की तैयारी है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील कर देना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये 3 तरह से होती है हमारे पास।
तीन तरह से हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, एक आंधी और तूफान के ज़रिए, ठीक है, जिसे हम फ़िज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। कुछ बैक्टीरिया के ज़रिए होती है जिसे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे, और एक हमारे पास होती है सनती नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो हमारे पास फ़िज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो क्या होता है कि आंधी और तूफान और आसमानी बिजली से फ़िज़ा में जो नाइट्रोजन गैस है वो गैस हालत नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में तब्दील हो जाती है, ठीक है, यानी कि जब वो उसके साथ मिलेगी, हवा के साथ मिलेगी, ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में तब्दील हो जाएगी, और जब ये पानी के साथ मिलेगी तो इससे क्या बनेगा, नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड। इसके बाद ये एसिड्स मुख्तलिफ सॉल्ट्स के साथ मिल जाते हैं और क्या बना देते हैं, नाइट्रेट्स बना देते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं, फ़िज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट हमारे पास है कि बैक्टीरिया किस तरह से नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील करते हैं। बैक्टीरिया का नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील करने के अमल को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सिम्बियोट्स के तौर पर रहते हैं, ठीक है, यानी इकट्ठे रहते हैं, और कुछ जो है वो आज़ादाना रहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन सनतों में भी की जाती है। सनती नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम क्या करते हैं कि फ़िज़ाई नाइट्रोजन के साथ ज़्यादा दबाव और दर्जा हरारत पर हाइड्रोजन मिला देते हैं। जब आपको पता है कि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड होती है तो उससे हमें क्या बनता है, मिलता है अमोनिया, जिसे अमोनियम नाइट्रेट में मज़ीद तब्दील कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन हम किसे कहते हैं, मुर्दा जानदारों की प्रोटीन्स और नाइट्रोजनी बेकार मादों का अमोनिया में तहलील हो जाना, ठीक है। जो मुर्दा जानदारों की प्रोटीन्स होती हैं, जो नाइट्रोजनी बेकार मादे हैं, वो अगर अमोनिया में हल हो जाए तो उसे हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। और इस काम को कौन से बैक्टीरिया करते हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिया बन जाने के बाद अमोनिया को किस में तब्दील किया जाता है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। इस अमल को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। जब मुर्दा जानदारों के प्रोटीन्स और नाइट्रोजनी बेकार मादे हैं वो अमोनिया में तब्दील होते हैं तो अमोनिफिकेशन होती है। जब हम अमोनिया को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में तब्दील करते हैं तो उसे हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और इसे कौन से बैक्टीरिया से अंजाम देते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और पहले मरहले में उसने कहा कि कुछ बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्राइट्स में तब्दील करते हैं वो कौन से हैं, नाइट्रोसोमोनाज। नाइट्रोसोमोनाज वो बैक्टीरिया है जो अमोनिया को नाइट्राइट्स में तब्दील करते हैं, जबकि नाइट्रोबैक्टर वो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, ठीक है। अब नाइट्रेट्स में तब्दील हो गया तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन में क्या होता है, हमारे पास एसिमिलेशन में हमारे पास है कि जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि नाइट्रेट्स बनते हैं तो नाइट्रेट्स को पौधे जो है वो जज़्ब कर लेते हैं और उन्हें अपनी प्रोटीन्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब वो नाइट्रोजन किस में आ जाती है, पौधों के अंदर, और जानवर जब पौधों को खाएंगे तो वो नाइट्रोजन जो है वो किस में मुंतकिल हो जाती है, जानवरों में। और जानदारों का नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर लेना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है। जब वो इसकी रिडक्शन करते हैं तो इन्हें नाइट्रोजन गैस में दोबारा से तब्दील कर देते हैं और इस तरह नाइट्रोजन फ़िज़ा में वापस चली जाती है। अगर हम इसके साइकिल को देखें तो हमारे पास है यहाँ पर इसके अगर हम साइकिल को देखते हैं तो आप देखें कि जो फ़िज़ा में नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है, उसको तीन तरीक़ों से आप देखें। आंधी और तूफ़ान के साथ जब मिली है तो ये फ़िज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई है। फिर कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं और कुछ हमारे पास आज़ादाना जो बैक्टीरिया है वो कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे किस में तब्दील कर रहे हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स को अगर एसिमिलेशन के प्रोसेस में नाइट्रेट्स को पौधे यूज़ कर लेते हैं, पौधों को जानवर कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर पौधे की या उस जानवर की डेथ होती है तो हमारे पास आ जाता है कि मुर्दा अजसाम वगैरह को की जो प्रोटीन्स वगैरह है वो किस में हल हो जाती हैं, अमोनिया में, जिसे हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। अब अमोनिफिकेशन में अमोनिया बाद में किस में तब्दील किया जाता है, अमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, ठीक है। जो कौन से बैक्टीरिया करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में से तब्दील कर देते हैं और इस तरह से उसे हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और आगे वही दोबारा से प्रोसेस हमारे पास आ जाता है कि इसको अमोनिया जो है, अगर अमोनिया को नाइट्राइट्स में तब्दील करने का काम नाइट्रोसोमोनास करते हैं, फिर नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में तब्दील करने का काम जो है वो नाइट्रोबैक्टर करते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आपने इनको अच्छे तरीके से जो है वो लर्न करना है और अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टूड करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।